Students, see NCERT problem 12.16 from page number 354 of organic chemistry, some basic principles and techniques here, right? तो इसकी statement read करते हैं. Write resonance structures of CH3COO negative. That means कि यहाँ पे acetate ions की बात की हुई है, right? So this is acetate ion. ये acetate ion बनता कैसे है? जब हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, तो इसकी वजह से CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन फॉर्म होता है, राइट? आपने ये जो एसीटेट आयन है, ठीक है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताने हैं और साथ में ये भी बताना है कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हो रही है, राइट? तो एसीटेट आयन का पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं. सो श्योरली CH3, ठीक है, ये कार्बन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, साथ में इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, राइट? अब आपने इसे डिफाइन कैसे करना है? ये जो डबल बॉन्ड है ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये डीलोकेलाइज्ड होता है. मतलब कि अगर मैं इसे ऑक्सीजन 1 बोलती हूँ और इसे ऑक्सीजन 2 बोलती हूँ, तो कभी तो जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन 2 और कार्बन के बीच में फॉर्म हो जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पे चला जाता है? वो ऑक्सीजन 1 पे चला जाता है. तो ये होता कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं. यहाँ पे मुझे पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. दैट मीन्स कि 2 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास 1 2 3 4 और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? सो ये 3 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन 1 क्या करती है कि ये डबल बॉन्ड तोड़ देती है और अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. तो अब इस पे श्योरली यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ऑक्सीजन 1 पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया. साथ में आप इसके इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दोगे. तो ये डबल बॉन्ड टूटा, इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, बाकी के 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास थे, राइट? अब ये जो बॉन्ड है इसके टूटने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया. अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये कार्बन क्या करती है? ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करती है. तो ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाला, इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया. सो इसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया. बाकी के जो 2 पेयर हैं वो एज इट इज आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, right? So this is oxygen 1 and this is oxygen 2. So ये हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं एसीटेट आयन के केस में.